अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिर जामकंडा और मेरे साथ मौजूद हैं सियासी समाजी शख्सियत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मामा याकूब खासखेली, जो कि मलिर और पूरे सिंध के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। हम इनके पास मुतहद बार आ चुके हैं और मामा याकूब खासखेली यानी यूँ समझो कि राइट हैंड हम कहें या लेफ्टिस्ट कहें, मलिर में उन इश्यूज़ पर खुलकर बात करने वाले हैं। और आजकल बल्दियाती इलेक्शनों के बाद मामा याकूब खासखेली क्या नई सोच रखते हैं, इस हवाले से हम कोशिश करते हैं कि इसकी जो दिल की बातें हैं वो हम निकाल के आपके सामने ला सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मामा आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेहरबानी दोस्तों की याद किया। कैसे चल रहा है आजकल, क्या फरागत है? बल्दियाती इलेक्शन में तो आप बुरी तरीके से यूँ समझो कि बैक बैकसेट कहें या शिकस्त कहें, क्या कहें? जी, जब इक़्तिदार वाले ईमानदारी ख़त्म कर दें तो बहुत कुछ हो जाता है। तो इस वक्त जो इलेक्शन हुई तो वो इलेक्शन तो थी नहीं, थी सिलेक्शन। सबसे पहले ही वो इंतज़ामिया, गवर्नमेंट, सब सिस्टम, पूरी मशीनरी एक फ़ैसला कर चुकी थी, एक लिस्ट बना चुकी थी किसको कहाँ से लाना है। तो वो उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला था। एक तारीख़ थी कि इलेक्शन हो रही है, उस इलेक्शन के दिन सिलेक्शन की अनाउंसमेंट होनी थी, वो उस दिन हुई थी। तो हम न मायूस हैं, न इस हार को मानते हैं, क्योंकि जहाँ मशीनरी हो, इंतज़ामिया हो, गवर्नमेंट हो और सब कुछ इलेक्शन तक टोटल जो है ना वन साइड हो, और तो वहाँ पर आम पब्लिक अपना जो भी राय दे, उस राय की अहमियत नहीं रहती। तो बहरहाल ये तो हिस्सा है जदोजहद का। सियासत में और मामलात में बहुत से मरहले आते हैं, उसमें इंसान को बुर्दबार होना है, दूर अंदेश होना है। जिस समाज में रहता है उस समाज के अंदर ही जदोजहद करनी पड़ती है पुरअमन तरीके से। वो हमारी जदोजहद जारी है। अच्छा मामा, आपने थ्रू आउट मलिर में या कहाँ-कहाँ आपने पैनल खड़े किए थे और कोई इनमें से जीता भी या नहीं? जी, हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे सपोर्ट की थी। 2 जगहों पे आज़ाद पैनल खड़े किए थे। वो भी पीपल्स पार्टी से वाबस्ता दोस्त थे, उनको हमने सपोर्ट की थी। कहाँ-कहाँ? एक तो यहाँ पे दरसानो छनो यूनियन काउंसिल में था, दूसरा मुराद मेमन यूनियन काउंसिल में था। जो डिस्ट्रिक्ट मलिर का सदर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सलमान मुराद बलोच साहब, और उनके साथी थे। उसके जो अगेंस्ट में थे वो भी अपनी पीपल्स पार्टी के दोस्त थे, लेकिन क्योंकि यहाँ राज बिरादरी की ये इलेक्शन थी तो उसमें आज़ाद तरीके से इलेक्शन हिस्सा लिया। अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, अपने लोगों की राय को मद्देनज़र रखते हुए आज़ाद इलेक्शन में हिस्सा लिया था। अच्छा मामा, ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन वाले दिन या जो आपके साथ होते हैं, आम बाजू बनकर नारेबाज़ी करते हैं और जैसे इलेक्शन का मौका आता है तो वो वोट वो लोग भी नहीं देते हैं, तो इन बातों में सदाकत है या नहीं? किसी हद तक सदाकत है, क्योंकि आगे वाला ग्रुप है, उसके पास जिस तरह की सिफारिशें हैं, जिस तरह की गवर्नमेंट की मशीनरी है, जिस तरह की उनके पास मिनिस्ट्रियाँ हैं, जिस तरह वो बसर इक़्तिदार हैं, और उसी तरह ही वो माला माल भी हैं। लोगों के मिजाज को देखते वो अपनी हिकमत अमली बनाते हैं। जो जिस भाव बिकता है उसी भाव उसको ख़रीदते हैं। तो वो चाहे हमारे साथी हो, चाहे आम न्यूट्रल लोग हों, उन सब के ऊपर वो वर्क करते हैं। तो हमें इस चीज़ में पशेमानी नहीं है। जो बिका उसने अपना ज़मीर बेचा, उन्होंने दुनिया के सामने दिखाया कि वो कहाँ तक जो है ना हक़ के लिए लड़ सकते हैं। तो हमें तो ज़ाहिर है ये हमारी एक जदोजहद है, एक काफ़िला है, एक रवां दवा है। उसमें हर रंग के लोग मिलते हैं, हर ग्रुप के दोस्त आते हैं, हर मिजाज के बंदे हमारे इस काफ़िले में शामिल होते हैं। लेकिन हम लोगों पे डिपेंड नहीं करते हैं, हम अपनी जदोजहद उस पर आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। हक़ और सच की जंग है, इसके लिए ये जंग जारी रहेगी। उसमें शख्सों लोगों पे डिपेंड नहीं करता। तहरीकों में शख्स आते हैं जाते हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन जो हमारा मशन है उस मशन पे अल्हम्दुलिल्लाह हम रवां दवा हैं। हमारा ज़मीर मुतमिन है। हम अपने मुखलिस दोस्तों के साथ अपनी जदोजहद जारी रखे हुए हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी जदोजहद जारी रहेगी। अच्छा मामा याकूब सियासी है, कौम परस्त है, समाज परस्त है, क्या है मामा याकूब? किस दायरे में फिट आते हैं? ये तो देखने वालों को फैसला करना है। बाकी हम अपने ज़मीर के मुताबिक कदम उठाते हैं, वही बात करते हैं। कभी कभी अपने दोस्तों के मुशावरत पे सियासी फ़ैसले भी करने पड़ते हैं, समाजी सरगर्मियाँ भी कायम रखनी पड़ती हैं।
मुख्तलिफ इश्यूज़ पे जदोजहद भी करनी पड़ती है। बेसिकली हम जो हैं मज़लूमों के साथ हैं, हम लोगों का ताल्लुक़ जदोजहद मज़लूमों का इत्तेहाद है। और आम आदमी जो किसी भी बरादरी किसी भी मज़हब का हो, अगर वो हमदर्दी के हकदार है, वो मज़लूम है, तो हम कोशिश करते हैं कि उनका साथ दें और उनकी आवाज़ बने और उनके लिए ही काम करें। तो मजमूई तरीके से हमारी यही है कि किसी से नफ़रत नहीं है, सबसे मोहब्बत है, इंसानी से मोहब्बत है। अल्लाह हर किसी को ये समझ दे कि वो बेहतरी की तरफ सोचे, रोशन ख्याल हो, इंसान ज़ात के साथ उनकी हमदर्दी हो। यही हमारा भी बुनियाद है। बाकी किसी शख्स के ख़िलाफ़ भी हम नहीं हैं, किसी पार्टी के ख़िलाफ़ भी नहीं है। अपने हुकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। जदोजहद इसी पे ही है कि मज़लूमों का साथ दो, अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करो। उसमें अमन अमान का मामलात भी हैं, मंशात आम फैल रही है, डकैतियाँ हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं और लुटमारी हो रही है, करप्शन बढ़ रही है। इस सब पे जो है ना आम आदमी मुतासर हो रहा है। जब तक आम आदमी में वो शऊर नहीं आएगा, वो सुजागी नहीं आएगी, यकजा वो नहीं होंगे, मुश्तरका जदोजहद नहीं होगी, तब तक हम तो अपना आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। लेकिन शायद जब आवाज़ बुलंद होने के लिए अक्सरियत हमारे साथ होगी तो फिर कामयाबी भी ज़रूर मिलेंगी। हम नौजवानों को अब भी हमारा प्रोग्राम है 12 तारीख को अवामी तहरीक वाले जिस तरह का एक रैली निकाल रहे हैं, उसमें भी हमें दावत दी गई। हम कोशिश करेंगे कि हम भरपूर उसमें आवाज़ बन के आएँ। तो हमारा जो मेन मकसद यही है कि मज़लूमों का साथ देना है, वतन को बचाना है। जो वसीले हमारे हैं, जो ज़खायर हैं, जिस तरह के यहाँ की सूबा सिंध के अंदर एक रियासत के अंदर रियासतें बना रहे हैं, अपने लोगों को जो है ना नवाजना है, बंदर बांट की हुई है, उसमें नतीजतन हमारी सिंधी कौम को भी नुकसान हो रहा है, कबीलाई तरीके से भी हम बांटे जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जिस तरह की नीलामी आम हो रही है, हर इलाके की अपनी अपनी है, तो उसमें आवाज़ बुलंद करना हम सब पे फ़र्ज़ है। हम समझते हैं कि जिसका जो किरदार है वो अपने हिस्से का काम करे, वो अपनी जदोजहद के हवाले से अपना हिस्सा उसमें डाले ताकि ये जदोजहद और कामयाब हो सके। अच्छा, हम मलिर की बात करते हैं। मलिर में इस वक्त अपोजिशन का किरदार भी अहम है और हम बाज़ाहिर देखें पार्टियों में कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि कोई अपोजिशन कर सके। तो इस हवाले से भी आप लोग कोई मुशावरत कर रहे हो या इस जो तहरीक के ज़रिए आगे बढ़ना चाहोगे? हमारे दोस्तों के साथ मुख्तलिफ जो नज़रिए हैं उन सब को मिला के एक फ़ैसला किया हुआ है कि एक इजलास बुला लेंगे। उसमें इन्हीं बातों पे कि भाई मलिर को वन साइड पे नहीं छोड़ना है, उस पे अगर गलत काम होता है तो उसको हाईलाइट करना है, उसको दुनिया के सामने लाना है कि ये जुल्म हो रहा है, ये ज़्यादती हो रही है, ये नाइंसाफ़ी हो रही है। तो उसके लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए मुश्तरका जदोजहद के लिए हमारे दोस्तों के साथ मुशावरत हो रही है। इंशाअल्लाह मुश्तरका एक प्लेटफार्म पे हमारी जदोजहद होगी और हम उस पे आवाज़ बुलंद करेंगे। हमारे कोई किसी ज़ात कबीले से कोई नफ़रत नहीं है। हम बाशऊर दोस्तों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, वो चाहे किसी भी कौम, किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे किसी की तबके से ताल्लुक़ रखता हो। हक़ की आवाज़ के लिए जदोजहद करनी चाहिए। प्लेटफार्म कोई भी हो, और हुकूक़ के लिए, अपने हक़ के लिए, अपने समाज के लिए, जिस माहौल में रहते हो उसको बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका जदोजहद की ज़रूरत है और वो करनी चाहिए। हम भी उसी में ही लगे हुए हैं। अच्छा मामा, आपके नाक़दीन अक्सर ये कहते हैं कि मामा याकूब जो है वो एक मुस्तकिल मिजाज नहीं है, वो किसी एक प्लेटफॉर्म पर कभी टिकते नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो एक पीप पर जाते हैं फिर वो बैक हो जाते हैं। तो आप समझते हैं वो जो आपके नाक़दीन हैं वो सही सोच रहे होते हैं या आपका नज़रिया दूर तक है? देखें, जिसके जो भी राय होता है वो आज़ाद है। वो ज़ाहिर है कभी कभी दोस्त ऐसे भी बोलते हैं, जैसे सिंधी में कहते हैं कि घण रुखी शख्सियत, बहुत से रुख हैं किसी किसी इंसान में, मुख्तलिफ सोच से वो अपने तरीके से अपने रास्ते बनाता है। तो शायद मेरे मिजाज में भी यही है कि जब कोई जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, नाइंसाफ़ी होती है, तो वहाँ फिर हम अपनी बात करते हैं। किसी पार्टी के पॉलिसी के ताबे हम नहीं हैं। यहाँ पर बदकिस्मती है कि जिस पार्टी में बैठो तो वो कहते हैं कि जो हमारा नज़रिया है, हमारी पॉलिसी है, उस पे चलो। चाहे वो जुल्म करते रहे हो, ज़्यादती करते रहो, नाइंसाफ़ियाँ करते रहो, आपको खामोश रहना है, चुप रहना है। तो मैं खामोश नहीं रह सकता। मैं अपने दिल की बात, अपने ज़मीर की बात करता हूँ, दोस्तों से मिल के वो बात करता हूँ। अब उसमें अगर किसी ने मुझ में ये उम्मीद रखी है
کہ مکمل میں خاموش ہو جاؤں, آنکھیں بند کروں, جو کچھ ہو رہا ہے کچھ نہیں کہنا ہے. تو یہ چیزیں شاید میں غلط کر رہا ہوں, یہ اصولوں کے خلاف ہے, یا ناپسندیدہ شخصیت بن گیا ہوں, یا کوئی پارٹی قبول نہیں کر رہی ہے. لیکن میں مطمئن ہوں, میں اپنی ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں, اپنے دوستوں کی مشاورت پہ جو ہے نا آگے بڑھتا ہوں. تو یہی چیز ہے. اب اس کو نام جو بھی دیا جائے, لیکن الحمدللہ ہم اس نظریے پہ قائم ہیں, نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں, اپنے اصول پہ ڈٹ کے رہیں گے, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ مظلوموں کی آواز بنتے رہیں گے. اسی اصول پہ ہم جی رہے ہیں اور قائم ہیں, جدوجہد بھی قائم ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے ماما یعقوب خاص خیلی, سماجی سیاسی رہنما, ملیر میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں, خاص خیلی برادری کے بھی سربراہ بھی ہیں, اور یوں ان کے پاس لوگ آتے ہیں, اپنے فیصلے بھی کرتے ہیں. اور ماما یعقوب کی اپنی باتیں تمام سنی. ان کی جد و جہد ایک مظلوم طبقے کے لیے ہے, اور وہ طبقہ ان کا مزاج کے مطابق کوئی بھی ہو. اور اس کے علاوہ قوم پرستی کے حوالے سے بھی جو آپ نے ان کی باتیں سنی, ہم قوم پرست ضرور ہیں, مگر پاکستان ہمارا ملک ہے, پاکستان کی پاسپورٹ ہماری پہچان ہے. اور یہاں کے وسائل کے حوالے سے جو نعرہ روی سلوک کرتے ہیں, اور ہم ان کے خلاف ہمیشہ آواز بنتے رہیں گے, اور بنے بھی ہیں. اور اس کے علاوہ ملیر کی سیاست کے حوالے سے ہم ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک میٹنگ بھی رکھ رہے ہیں تاکہ ون سائیڈڈ نہ ہو, اور یہاں پر اپوزیشن ہو. جب اپوزیشن ہوگا تو کام بھی ہوں گے. یہ تھے ماما یعقوب کی باتیں, آپ نے سب سنی. اور اس ویڈیو کو لائک کریں. یوٹیوب پر آپ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں ماما یعقوب کو, تو اس ویڈیو کو لائک کریں, ہر آنے والا ویڈیو آپ کو بر وقت ملتا رہے. اس وقت بھی میزبان حور بخش مری کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.